बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, इस वक्त पूरे पाकिस्तान की नज़रें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो हैं वो लगी हुई हैं कि क्या पाकिस्तान के 12वें आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे या फिर नहीं होंगे। जाहिर है, जिस तरीके से आज इलेक्शन कमीशन के बाबू रिटर्निंग अफसरान की जिस तरीके से एपलेट ट्रिब्यूनल्स के जजेस ने दुर्गत बनाई है और एक मैसिव लेवल के ऊपर जिस तरह थोक के हिसाब से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हुए थे, अब उसी हिसाब से तहरीक इंसाफ के नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं उनके उम्मीदवारों के वो मंजूर हो रहे हैं। और अब तक की इतलात के मुताबिक लगभग 100 से ज्यादा वो जो मेन स्ट्रीम के तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, पोटेंशियल कैंडिडेट्स थे जिनको पीटीआई ने टिकटें देनी थी, उनके नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट हो चुके हैं। इसके अलावा परेशानी बढ़ती जा रही है सिकंदर सुल्तान राजा साहब की और उनके जो मोतमिद खास हैं सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये इतलात सामने आ रही हैं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब उनके इस्तीफे को एक्सेप्ट किया जाता है या फिर नहीं किया जाता, इसका फैसला अगले 1-2 रोज के अंदर होगा। उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है, ये एक अहम स्टोरी है, वो आपके साथ आज शेयर करेंगे। आगाज में बाबू रिटर्निंग अफसरान जिनको ब्यूरोक्रेसी से लगाया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जिनके ऊपर मुहर लगाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा, इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह, इसके अलावा जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने, और इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि भाई लाहौर हाई कोर्ट का आर्डर जो है वो हम कलअदम करार देते हैं। जो नोटिफिकेशन उन्होंने मुअत्तल किया था लाहौर हाई कोर्ट के जज अली बाकर नजफी साहब ने, उसको कलअदम करार देते हैं। और उमैर नियाजी जो कि पटिशनर थे तहरीक इंसाफ के, वो वकील हैं और इमरान खान के मुतबादिल उम्मीदवार थे मियाँ वाली के दोनों हलकों से, जिनके नॉमिनेशन पहले पेपर्स रद्द किए गए, वो भी मंजूर हो चुके हैं। उनको तौहीन अदालत की कार्रवाई की धमकी दी। फिर खलकत खुदा ने देखा कि वही रिटर्निंग अफसरान जिनके ऊपर तहरीक इंसाफ ने कंसर्न शो किए थे, जिनके ऊपर अली बाकर नजफी साहब ने एक नोट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भिजवाया और फिर 5 रुकनी उसके ऊपर बेंच तश्कील दिया गया, वो दुरुस्त साबित हुए कंसर्न। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो एक जबरदस्ती मुसल्लत करदा फैसला था वो गलत साबित हुआ। जाहिर है इसके अंदर एक पूरी कहानी थी, लंदन प्लान था, तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से आउट करना था। लेकिन वो कहते हैं कि एक प्लान इंसान बनाता है और एक प्लान अल्लाह बनाता है, और होता वही है जो प्लान अल्लाह का होता है। करते 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 मामला जो है वो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ वर्जी करते हुए पीटीआई से इंतखाबी निशान छीना। पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दिए। पीटीआई हाई कोर्ट पेशावर गई, पेशावर हाई कोर्ट से पीटीआई को बड़ा रिलीफ मिला, बल्ला वापस हुआ। फिर एक महाज खड़ा किया गया पेशावर हाई कोर्ट के खिलाफ, उनके चीफ जस्टिस के खिलाफ और उस जज के खिलाफ, जस्टिस कामरान मियाँ खेल साहब के खिलाफ। और फिर हमने देखा कि चंद रोज पहले इलेक्शन कमीशन का वो फैसला जो है वो वापस बहाल कर दिया गया और पीटीआई से बल्ले का निशान छीन लिया गया। लेकिन इस दौरान पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से पुलिस ने रिटर्निंग अफसरान के दफातर को मैदान जंग बनाए रखा। और बचपन में हम खेलते थे, बल्कि शायद अभी भी लोग खेलते हों, कि परिंदों को जिस तरह से पकड़ा नहीं जाता, उनके लिए उनको दाना डाला जाता है और फिर जैसे ही वो दाने के अंदर जाते हैं तो उसके ऊपर एक ड्रम जो है वो गिर जाता है और वो यूं परिंदे पकड़ लेते हैं। वैसे ही रिटर्निंग अफसरान के दफ्तर जो थे वो एक ड्रम की शक्ल इख्तियार किए हुए थे। नॉमिनेशन पेपर जमा कराने के दाने डाले गए और वहां से उम्मीदवारों को, उनके तायीद तजवीज़ कुनंदगान को गिरफ्तार किया गया और ये नॉमिनेशन पेपर्स तक छीने गए और ये सब कैमरे की आंखों के में महफूज हुए। और कमाल है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज ईसा साहब की, जिसने 55 साल तक इस पाकिस्तान की वकालत के शोबे में खिदमत की है। लतीफ़ खोसा साहब, उनकी इंसल्ट भी की, उनका तमस्खर उड़ाया और उन्होंने कहा कि हम वो वीडियोस आपको दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो वीडियोस नहीं देखी उन्होंने। खैर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सईद गुल साहब का शुक्रिया कि उन्होंने एक ख़त लिखा और वो ख़त रिकॉर्ड के ऊपर आ गया और जिसके अंदर सारी कहानी लिखी हुई थी कि किस तरीके से पंजाब भर के तमाम अजला में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को जिस तरीके से उनके नॉमिनेशन पेपर्स के लिए हर्डल्स क्रिएट की गई, रिटर्निंग अफसरान के जो रवैया था जानिबदाराना था, पुलिस के जो इकदाम थे वो खौफनाक थे। उस ख़त को जब उन्होंने पढ़कर सुनाया, जजेस ने पढ़ा, तो फिर मजबूर हुए कि भाई
चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब वगैरह से उनसे जवाब तलबी ले ली जाए। और उसके बाद फिर तहरीक जब एपलेट ट्रिब्यूनल्स के का वक्त आया पीटीआई की फेवर शुरू हो गई। जाहिर है मैंने उस दिन पहले भी वीडियो भी की थी और मैंने ट्वीट्स भी किए थे कि ये तमाम जो रिटर्निंग अफसरान नॉमिनेशन पेपर्स रद्द कर रहे हैं, ये फैसले उनके मुंह के ऊपर लगेंगे और यही रिटर्निंग अफसरान होंगे, इनके मुंह शरीफ के ऊपर जब वो फैसले वापस एपलेट ट्रिब्यूनल से आएंगे तो यही फिर नॉमिनेट करेंगे कि देखें जी ये उम्मीदवार जो हैं वो बहाल हो चुके हैं और ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। और आज आपने देखा कि वो तमाम जो अब तक फैसले 2-3 दिनों के अंदर आए हैं, ये 10 तारीख तक, मैं कहता हूं 10 तारीख तक तकरीबन 95% पीटीआई के कैंडिडेट्स जो हैं वो बहाल हो जाएंगे, उनके खिलाफ आरओज के फैसले कलअदम हो जाएंगे। आज तो इस्लामाबाद ट्रिब्यूनल जो कि जनरल नशिस्तों की 3 नशिस्तों के लिए बनाया गया था, उन्होंने तो आज इंतहा कर दी जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने। उन्होंने इलेक्शन कमीशन हुकाम को कहा कि रिटर्निंग अफसरान का जो है ना वो कुछ तरबियत करें, इनको तो पता ही नहीं है चीज़ों का। तो ये इससे बढ़कर दुर्गत क्या होगी। और यही रिटर्निंग अफसरान थे जो कल तक एपलेट ट्रिब्यूनल्स के पास पेश नहीं हो रहे थे। फिर इलेक्शन कमीशन ने तारीख में पहली दफ़ा रिटर्निंग अफसरान को हुक्म दिया कि भाई जो आपने फैसले किए हैं जाके उनका दिफा करो, और वो दिफा आज करते करते गंवा बैठे अपना दिफा। खैर पीटीआई के लिए बड़ी कामयाबियां मिली हैं आज, लेकिन अब अभी भी एक बड़ा मसला पीटीआई के बल्ले के निशान की बहाली वाला वो मौजूद है। वो 9 तारीख तक मेरे ख्याल में या 10 तारीख तक तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल जाना है, फिर एक बहस शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान के मैच फिक्स मैच हुआ और उसके बाद इलेक्शंस की रोकने के हवाले से गेम जो शुरू हो गई, अब इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले तो अपना गैर रस्मी या यूँ कह सकते हैं कि गैर सरकारी रद्द अमल दे दिया कि हम बाउंड नहीं है इस करारदाद पर अमल करने के लिए। लेकिन अब वो करारदाद पहुंच चुकी है, डॉक्यूमेंटेड हो के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। अब इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है जैसे उनको हुक्म मिलेगा वैसे ही सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे और वहाँ से इलेक्शन रुकवा देंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो बहाल हो गए हैं और मैदान में तो इनका मुकाबला होना नहीं है। ग्राउंड पर जब ये जाएंगे तो आगे इनको टफ टाइम मिलेगा, और टफ टाइम मिलेगा तो लंदन प्लान बर्बाद हो जाएगा। लंदन प्लान बर्बाद हो जाएगा तो फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब को फिर उनके प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे और फिर वापस उनको इलाज के लिए डॉक्टर अदनान की ज़रूरत पड़ेगी और फिर वो लंदन चले जाएंगे। तो ऐसा मुतामिल नहीं हो सकती सारी सूरत हाल से। लिहाजा अब फैसला यही किया जा रहा है कि इलेक्शन ही ना करवाएं। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, मुल्क का क्या है, इनकी अपनी मर्जी है, जो करते रहें। लेकिन आज इंटरेस्टिंग स्टोरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एक और भी आई है। वो स्टोरी ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी हैं उमर हमीद खान साहब, आज उनकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के साथ शायद कुछ चपकलिश हुई है। मेरे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि एक मीटिंग थी और मीटिंग के अंदर कारकर्दगी और कुछ इश्यूज़ के ऊपर जो है डिस्कशन हुई। तो उस इशू डिस्कशन के दौरान इनका जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ हुई और गड़बड़ के बाद कुछ इंसल्ट हुई। इंसल्ट फील करने के बाद उन्होंने कहा कि भाई मैं ये काम नहीं करता, मैं इस पोस्ट से रिज़ाइन करता हूँ। और उन्होंने ज़रा ये बता रहे हैं कि अपना जो इस्तीफ़ा है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भिजवा दिया है। इस खबर की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ना तस्दीक कर रहा है और ना ही तरदीद कर रहा है। मैंने सेक्रेटरी साहब उमर हमीद साहब को मैसेजेस किए व्हाट्सएप के ऊपर, मैंने उनको कॉल्स की, लेकिन उन्होंने ना इसकी तस्दीक की ना इसकी तरदीद की, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तर्जुमान साहब से भी रब्ता किया तो उनकी जानिब से भी यही कहा गया कि हमारे पास ऐसी अभी तक कोई इतला नहीं आई और ना ही उन्होंने कोई ऐसी की बात की। इसके अलावा दीगर हुकाम से भी बात की तो उनकी जानिब से भी तरदीद या फिर तस्दीक नहीं की गई। लेकिन ये पहली दफ़ा नहीं है, उमर हमीद साहब की कई दफ़ा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के साथ गड़बड़ हो चुकी है और वो सुना है कि 1-2 दफ़ा वो ओहदा छोड़ चुके हैं, लेकिन बाद में उनको मना लिया जाता है या फिर वो मान लेते हैं, तो हो सकता है दोबारा वो वापस आ जाएं। लेकिन ये एक अहम डेवलपमेंट थी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन वाली, और आज इतला ये मिली है कि उस मीटिंग के बाद सेक्रेटरी उमर हमीद साहब जो हैं वो अपना ऑफिस छोड़कर घर वापस चले गए हैं। वैसे भी उनकी कुछ सेहत भी ख़राब रहती है और कम्पिटेंट किस्म के ऑफिसर तो वो हैं ही, ज़ाहिर है फेडरल सेक्रेटरी रिटायर्ड हैं। लेकिन ये एक हैरान कुन भी बात है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं वो ख़ुद उनकी कारकर्दगी से भी मुतमईन नहीं हैं। 1-2 मीटिंग जिसमें उन्होंने
खोल कर कहा कि मैं उनका नाम नहीं ले रहा, मैं उनकी कारकर्दगी से खुश नहीं हूँ। यही वजह है कि 2 उन्होंने स्पेशल सेक्रेटरीज रखे हुए हैं। अब इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद उनका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और जो स्पेशल सेक्रेटरी 1 है आसिफ हुसैन, डॉक्टर आसिफ हुसैन, शायद उनको अब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का चार्ज दे दिया जाए। लेकिन तमाम तर मामला जो सेक्रेटेरिएट के थे वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन साहब देख रहे थे। अब इतला तो यही है, अब देखते हैं कि कब तक ये कंफर्म होती है। मज़ीद इतला आपको इंशाल्लाह मैं कल दूंगा, लेकिन ये अभी डेवलपमेंट सामने आ रही है और अब तमाम नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हैं कि वो कैसे अकेले 8 फरवरी के इंतखाबात कराते हैं। ये था आज का वीलाग। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।